आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआईएल करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे। जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7,000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी, बोलो विधायक जी ने एसडीएम को कूटा नहीं कूटा वो अभी भी नहीं पता हम लोगों को, सही कूटे थे कि नहीं कूटे थे, क्या समझौता हो गया उनका। सर गोमती तो एक जगह नहीं और न जाने कितनी जगह में उन गाड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, लोगों की जान गई है। आप लोग समझे वीडियो दिखाते हैं और आपके साथी तो जिन जिलों में वो सब जानते होंगे। अब तो पानी आ गया, अब तो टीले दिखे होंगे जहां इकट्ठे कर रखे होंगे टीले। इतना खनिज विभाग में लूट कभी नहीं हुई है। बिहार में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं और वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो, वोट कैसे डाल पाएंगे। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार करना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। बिहार में स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरोध में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 9 तारीख को पूरे बिहार में रोड शो करेंगे। ये स्पेशल रिव्यू वोट का आरोप है कि काटने के लिए। नहीं, आप सोचिए ना 20-25 दिन में पूरे वोट देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, क्या संभव है बताओ। जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, मां बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग। संजय प्रकाश नारायण जी का आपने जिक्र किया और उनका जो बलिया में गांव है सिकापुर है, वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी रही है। यहाँ तक कि वहाँ की एक महिला अभी कुछ दिन पहले जाकर के अस्पताल में फर्श पर बच्चा दे दी, बच्चे को जन्म दे दी। और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है, वहाँ बाढ़ से आधे से ज्यादा गाँव प्रभावित रहते हैं। उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जनेश्वर गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए जो है जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जिम्नेसी के विरोधी हैं। सर गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सरकार ना जलकुंभी भी हट जाएगी। कंपोजिट विद्यालय खुले, अब उसके बाद उसी नाम से शराब की दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही है। दुर्भाग्य ये है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और दुकानें चल रही हैं। नहीं वो तो हटाने की मदद करेगी, जो चीज बता रहे हैं। देखिए ये सरकार क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है।
यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे साथ मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे, बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर, लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में ही रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने। और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर। और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनका। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन इस्पात बनना था, तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे, और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है, या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है, 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000 बताइए, ये तो अखबार। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा, बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। मर्दाना ताकत का बेहतरीन इलाज
आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके अमरोहा के गजरोला के क्षेत्र के गांव मोहर का पट्टी में हकीम इब्राहिम पुरुषों के गुप्त रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। जो युवा हस्तमैथुन करके अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, उनका पट्टी करके बेहतरीन उपचार किया जाता है। घर की जड़ी बूटियों द्वारा तैयार किया जाता है तेल, उससे इलाज भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क नंबर है 9412 11 27 29। आपके गजरोला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।